हेलो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो सभी स्टूडेंट के लिए मैं फिर से लेके आई हूँ बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू। आज हम एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 12th एनसीईआरटी का जो लास्ट वाला चैप्टर होता है बायोडाइवर्सिटी, उससे रिलेटेड हम एमसीक्यू कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके मैं हर एक चैप्टर को पूरी तरीके से कवर करवाऊंगी। दोस्तों, मैं ही क्या करूं, मैं बहुत कोशिश करती हूं कि मैं क्लास ले लूं, लेकिन मेरे घर पर ना बीमार पड़े हैं सब लोग। तो मैं अब कोशिश करूंगी बेटा कि मैं रात को किसी भी टाइम आपकी क्लास ज़रूर दूंगी, चाहे थकी हूँ चाहे कुछ। ठीक है, मुझे भी बुरा लगता है कि बच्चों को मैं दे नहीं पाती हूँ, बट कोई नहीं बेटा, जो मैं प्रोवाइड करती हूँ उसको करते रहना और रिवीजन करते रहना, एनसीईआरटी पढ़ते रहना। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात ना करूँगी। बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी? ठीक है, यानी जैव विविधता। देखिए बेटा, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता। पृथ्वी पर कितने टाइप के जीव हैं, कौन कौन जीवन यापन कर रहा है, वही क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है? बायोडाइवर्सिटी क्यों महत्वपूर्ण है? बेटा, जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्यों महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है? व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट? तो देखिए बेटा, इसलिए बायोडाइवर्सिटी महत्वपूर्ण है कि जो प्रकृति है ना हमारी, ठीक है, जो प्रकृति है ना उसका क्या है, बैलेंस बना रहे, वो डिस्टर्ब ना हो। इस वजह से बायोडाइवर्सिटी क्या है बेटा, इम्पोर्टेंट है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मधुमक्खियों में क्या कार्य करती? मधुमक्खियां हैं जो वो नेचर के अंदर क्या कार्य करती हैं? ठीक है, ऑक्सीजन देना, परागकण देना, मिट्टी बनाना या शिकार करना। तो देखिए, मधुमक्खियों का काम होता है कि परागकण, ठीक है, जो क्या है, परागकण करना, यानी कैरी आउट पॉलिनेशन। ठीक है, कैरी आउट क्या है, परागण करवाना। डन। तो कैरी क्या करती हैं, परागकण को। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विलुप्त हो चुका है? कौन विलुप्त हो चुका है? हाथी, हिरण, डायनासोर, टाइगर। तो याद रख लेना बेटा, जो विलुप्त हो चुका है वो डायनासोर हो चुका है। ठीक है, आपको हिरण तो एलिफेंट, टाइगर ये सब मिल जाएंगे जू के अंदर। ठीक है, बट डायनासोर जो क्या है बेटा, वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक डाइवर्सिटी का उदाहरण कौन सा है? जेनेटिक, जंगल और रेगिस्तान, आम की अलग अलग किस्में, विभिन्न इकोसिस्टम्स या विभिन्न स्पीसीज। तो देखिए बेटा, जेनेटिक डाइवर्सिटी का जो उदाहरण है वो क्या है, ठीक है, कौन सा है? तो वो है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आम की अलग अलग किस्में। ठीक है, आम की अलग अलग किस्में। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या दर्शाती है? जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है बच्चा, वो क्या दर्शाएगी? एक स्पीसीज के अंदर अंतर, अलग अलग इकोसिस्टम, किसी क्षेत्र में विभिन्न स्पीसीज की संख्या, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एरिया, या क्लाइमेट चेंज। तो देखिए बेटा, स्पीसीज जो डाइवर्सिटी है वो दर्शाती है किसी क्षेत्र में विभिन्न स्पीसीज की क्या, संख्या। इसी को हम स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी किससे संबंधित है? इकोलॉजिकल, इको मतलब इकोसिस्टम। ठीक है, याद रखना। तो ये संबंधित है इकोसिस्टम से। डन। चलिए, किसी भी क्वेश्चन में बेटा कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा, वृक्षारोपण, संरक्षण, वनों की कटाई, वर्षा। बायोडाइवर्सिटी के बड़ा खतरा पूछा है बेटा, तो सबसे बड़ा खतरा है वनों की कटाई करना। इससे सारा मेंटेनेंस खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों की कटाई को क्या कहते हैं? मान लो पेड़ कट रहे हैं, उसकी कटाई को हम साइंस की भाषा में क्या कहेंगे?
उसे कहते हैं बेटा हम डिफॉरेस्टेशन। डन, वनों की कटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनेशन। ठीक है, जो पॉल्यूशन है, पॉलिनेशन नहीं, पॉल्यूशन का बायोडाइवर्सिटी पर क्या असर पड़ता है, जो पॉल्यूशन होता है। तो देखिए पॉल्यूशन होगा तो जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, घटती है। ठीक है ना, कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिटू कन्वर्सेशन क्या है। ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन क्या है, क्या होता है। इन सिटू का मतलब अंदर। ठीक है, प्राकृतिक आवास में संरक्षण, प्रकृति के आवास में संरक्षण मतलब अंदर, प्रकृति के अंदर। अंदर का मतलब प्रकृति के एरिया में, प्रकृति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इन सिटू कंजर्वेशन का उदाहरण है। तो देखिए इन सिटू कंजर्वेशन का उदाहरण होता है राष्ट्रीय उद्यान, मतलब अंदर निवास करना। ठीक है, इन मतलब अंदर, तो नेशनल पार्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है। एक्स का मतलब होता है बाहर, प्राकृतिक के बाहर। ठीक है, प्राकृतिक स्थान होते हैं उनसे बाहर। प्राकृतिक मतलब क्या होता है, नेचुरली जो स्थान होते हैं उनसे बाहर। ठीक है, संरक्षण, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्स सिटू। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जू किस प्रकार का कंजर्वेशन है। तो देखिए जो जू है बेटा वो एक्स है, बाहरी, इंसानों ने बनाए हैं। ठीक है, तो ये है, ठीक है, एक्स सिटू। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। ए नहीं होगा बेटा, बी होगा, एक्स सिटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीड बैंक का उपयोग किस लिए किया जाता है। जो सीड बैंक होती है बेटा उसका उपयोग किस लिए करते हैं। बीजों को सुरक्षित रखने के लिए, शिकार के लिए, फॉर हंटिंग, प्रदूषण बनाने के लिए, इंक्रीज पॉल्यूशन, शहर बनाने के लिए, फॉर अर्बनाइजेशन। तो देखिए सीड बैंक का उपयोग इसलिए किया जाता है कि बीजों को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, प्रिजर्व सीड्स। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ईर्थवॉर्म्स मिट्टी के लिए क्या करते हैं। जो ईर्थवॉर्म्स होते हैं वो सॉइल के लिए क्या करते हैं। ऑप्शन ए मिट्टी को बंजर बनाते हैं, मेक सॉइल इनफर्टिलाइट, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी को प्रदूषित करते हैं, पॉल्यूट सॉइल, पानी सुखाते हैं। तो देखिए ईर्थवॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं। ठीक है, इंक्रीज है वो फर्टिलिटी बढ़ाएंगे, किसकी, मिट्टी की। ठीक है, तो फायदा ही होगा ना, फर्टिलिटी बढ़ेगी जब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी हमें क्या प्रदान करती है। भोजन, दवाइयाँ, ऑक्सीजन, ऑल ऑफ दी अबव। डाइवर्सिटी हमें सब कुछ प्रदान करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज का डाइवर्सिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्लाइमेट चेंज का डाइवर्सिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, घटती है, कोई प्रभाव नहीं, केवल पौधों पर प्रभाव। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी घटेगी। ठीक है, क्लाइमेट चेंज होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। काजीरंगा नेशनल पार्क किसका उदाहरण है। तो याद रख लेना वो इन सिटू कन्वर्सेशन का उदाहरण है। ठीक है, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजर्वेशन क्यों आवश्यक है। देखिए कंजर्वेशन इसलिए भी आवश्यक है कि भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, श्योर। डन, सिक्योर फ्यूचर। तो गाइस आज के सेशन को हम यहीं एंड करेंगे। बेटा मैं जितने क्वेश्चन आपको कवर करवाऊंगी सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड व एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे और मैं कोशिश करूंगी बेटा आपके मैराथन क्लासेस लगवा पाऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपको फिर भी कोशिश करूंगी मैं डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूं। ठीक है, एमपी का पीएनएसटी जून में होगा। कुछ राज्यों के अभी एप्लीकेशन फॉर्म डल रहे हैं और कुछ के हो रहे हैं। तो अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म का कैसे नहीं पता है तो कमेंट कर देना। और ये सभी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे बेटा। तो सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से रीड करना है। हम पीछे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 12th की बायो, और जैसे ही क्लास 12th की बायो ख़त्म होगी मैं 11th की स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का आज पार्ट 1 था, कल पार्ट 2 पढ़ेंगे हम।
ठीक है, डन। चलिए, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। क्लास पसंद आए कमेंट कर देना बेटा, टाइम नहीं मिलता है मेरे को, फिर भी मैं कोशिश करूँगी बेटा आप तक कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोवाइड करने की। डन। चलिए।